झूला चलता रहा, हवा भी। हवा में झूलती वफाई, उसके लहराते काले केश, फैली हुई दो बाजू और नीला तौलिया। एक लावण्यमय दृश्य जीत की आंखों के सामने था। उसका वह पूर्ण आनंद ले रहा था। वफाई भी प्रसन्न थी, अपने आनंद में मगन थी। वह झूले के साथ निकट आती थी, दूर चली जाती थी, किंतु वफाई की नजर जीत पर ही टिकी हुई थी और जीत की वफाई पर। सहसा वफाई के तन पर लिपटे तौलिए की गांठ ढीली पड़ने लगी, धीरे धीरे सरकने लगी, पर वफाई अनभिज्ञ थी। वह अपनी क्रीड़ाओं में व्यस्त थी। गांठ पूरी खुल गई। वफाई का तौलिया खुल गया। वह अर्धनावृत हो गई। अर्ध खुले तौलिया के नीचे अंतर वस्त्र दृष्टि गोचर हो रहे थे। बाकी का भाग अनावृत था। जीत ने एक विहंग दृष्टि वफाई के अर्ध खुले तन पर डाली। वह सुडौल तन था, जैसे किसी मूर्तिकार ने रची हो कोई मनमोहक मूर्ति। एक तीव्र रेखा उसके दो स्तनों के बीच खींची हुई थी, जो जीत को आकृष्ट कर रही थी, आमंत्रित कर रही थी। जीत ने फिर अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाया। बड़ी तेज गति से बाकी बचे तन पर डालकर वफाई के तन से दृष्टि हटा ली। दृष्टि के टूटते सेतु को वफाई ने देखा। उसे समझ में नहीं आया कि जीत ने क्यों नजर हटा ली। श्रीमान, क्या हुआ? वफाई के शब्दों से जीत का ध्यान पुन से वफाई की तरफ खींच गया। जीत ने संकेत से वफाई को उसके अर्ध खुले शरीर की तरफ देखने को कहा। ओह, यह कैसे हो गया? वफाई ने गिरे हुए तौलिए को पकड़ना चाहा, किंतु वह हाथ नहीं आया। वफाई ने खुले केश से छाती को ढकने का प्रयास किया, किंतु झूला जो अभी भी चल रहा था वह उन केशों को उड़ा ले जा रहा था, वफाई के तन को ढकने के स्थान पर अधिक खुला कर रहा था। वफाई ने व्याकुलता में अपने तन पर तौलिया बांधने के लिए दोनों हाथ झूले से हटा लिए। झूला पीछे की तरफ जा रहा था। वफाई अपना संतुलन खो बैठी और आगे की तरफ गिरने लगी। जीत ने उसे गिरते हुए देखा। वह दौड़ा और वफाई को गिरने से बचा लिया। वफाई जीत के आलिंगन में थी। जीत उसे संभाले खड़ा था। उफ, यह छोकरा मुझे कभी गिरने नहीं देगा, ना ही कभी रुलाएगा। यह छोकरा सही है। जीत के आलिंगन में कितना सुख है। यह पल रुक जाए, समय थम जाए, बस यूं ही जीत मुझे। मैं अर्धनग्न हूँ, एक युवक के बाहुपाश में हूँ जिसे मैं जानती नहीं थी। कुछ दिवस पहले मिली भी नहीं थी। वाह रे जिंदगी, आज मैं उसके आलिंगन में हूँ, स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ, प्रसन्न हूँ। जीत तेरे आलिंगन में ऐसे ही झूलती रहूं, सदा के लिए। समय के यह क्षण तुम रुक जाओ, मुझे इस क्षण को जी लेने दो। वफाई सोचती रही, सपनों को बुनती रही, जीत के आलिंगन के झूले में झूलती रही। जीत ने वफाई की तरफ देखा। वह अभी भी आंखें बंद करके निश्चिंत सी झूल रही थी, केवल झूला बदल गया था। अरे जी, आंखें खोलिए और अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। आप अब सुरक्षित हो। जीत ने वफाई को झकझोरा। सुरक्षित हूँ इसीलिए तो आंखें बंद करके डंडा। कब तक इस तरह सोए रहोगी? चलो उठो। वफाई ने एक आंख खोली, वक्र दृष्टि से जीत को देखा और फिर आंख बंद कर ली। झूलने दो न थोड़ी देर तक। उस झूले से तो तुम्हारा यह हाथों का झूला। जीत की सांस फूलने लगी। वह अब और समय तक वफाई को अपने हाथों में झेल नहीं सकता था। हाथ कांप रहे थे। उसके हाथों से वफाई सरक रही थी। जीत ने पूरी शक्ति से वफाई को झकझोरा और ऊपर की तरफ खींचा। वफाई घात के साथ खड़ी हो गई, जीत से अलग हो गई। जीत गिरते गिरते बचा। कुछ कदम पीछे हट गया और भीत पकड़कर खड़ा हो गया। ऐसे कोई किसी लड़की को धकेलता है? ऐसे झटकता है? कुछ पल और रहने देते मुझे तुम अपनी भुजाओं में। कितना आनंद था तुम्हारे आलिंगन में। वफाई ने जीत की तरफ मुड़ते हुए मीठा सा गुस्सा दिखाया। जीत वहां नहीं था।
वफाई ने इधर उधर देखा। जीत दूर था, भीत के सहारे नीचे बैठ गया था। वह तेज गति से सांस ले रहा था। उसका मुख फीका पड़ गया था। शरीर चेतनाहीन लग रहा था। वफाई चौंक गई। उसके होठों पर क्षण भर पहले जो नटखट स्मित था वह अचानक ही हवाओं में विलीन हो गया। नटखट आंखें उदास हो गई।